हम्म। वो मुझे प्रसाद दिया परमात्मा ने। और वो परमात्मा। प्रसाद जी, और वो जो थाली थी ना परमात्मा की, मैंने उठा के एक साइड रख दी। हाँ तो जी। मेरे को ये ध्यान नहीं है ये प्रसाद है, मैंने उस थाली में डाल दिया वापस परमात्मा की ड्यूटी में। ओह, जय वंदेश्वर। परमात्मा ने गिर दिया जो नीचे मुझे दे दिया। तो मैंने याद आया ये तो प्रसाद है, फिर मैंने वापस निकाल लिया। कितने बजे आए थे बहन जी? कितने बजे आए थे परमात्मा आपके घर पे? सुबह 4 बजे भगत जी। सुबह 4 बजे। और आके आके भंडारा भी किया? हाँ, भंडारा किया भगत जी। ओहो, मतलब जय सपने में। वंदेश्वर। हाँ जी। सब कुछ नींद आ रही थी, कुछ जग रही थी सपने में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ तो फिर बताया है ना, मालिक ने? हाँ बताया, बहुत कुछ बताया परमात्मा ने हाँ भगत जी, जी। बताओ बताओ बहन जी। हाँ, परमात्मा ने क्या है, मतलब वो फिर एक मुट्ठी भर के चूरमा दिया प्रसाद का। हाँ जी, हाँ जी। और फिर परमात्मा कह रहे चाय बना ला। हाँ जी। हाँ, तो मैंने वो चाय बनाने के लिए जा रही, तो हमारे पास में वो बहन जी रहती ना, कमलेश भगत मती। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा ये बहन को तो बोल दो, नहीं तो ये कहेगी परमात्मा आया, गुरु जी आए, मुझको खाए भी नहीं। तो मैंने को उसको आवाज पाड़ी, कमलेश कमलेश गुरु जी आए हैं। अब तो वो आई, उन्होंने दंडवत किया प्रसाद के, और फिर वो क्या है सिर पे पल्ला लेके दंडवत किया। मैंने ऐसे ही करा नहीं। तो परमात्मा कह रहा है कि आदमी ऐसी आनी चाहिए वो बहन को देख के। वो बहन ने आदमी से ऐसे दंडवत करी ना, हाँ जी। तो परमात्मा उसको कह के मेरे से कह रहा है कि आदमी ऐसी आनी चाहिए दंडवत करते हुए। तो ये दिया, फिर परमात्मा ने फिर दोबारा कहा चाय लिया। हाँ जी। तो फिर मैं चले, तो ये फिर परमात्मा क्या है। लेकिन बहन जी, हेलो बहन जी, एक बात आप बोलना चाहता है। हेलो, कि परमात्मा ने तो चाय पीने से मना कर दिया है, तो परमात्मा चाय कैसे देंगे मतलब? आप भगत जी जो परमात्मा ने दिया वो बताया, वही बता रही हूँ हाँ भगत जी, जी। हाँ जी, ठीक है। जो मालिक की लीला हो परमात्मा जो की। परमात्मा ने बताया ना, मैं वही बता रही हूँ भगत जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या है, परमात्मा ने बैठे हुए ज्ञान चर्चा करती है, तो मैंने कहा परमात्मा भैया आपकी जो वीडियो आई जेल धाम से, हाँ जी। उसको देख के मैंने तो शुद्धिकरण करा लिया परमात्मा। और मैंने क्या, ये मैनेजमेंट वाली ये कहते हैं जो पवन गुरु धरो, ये उसकी जो भक्ति बोध है ना, इसको मतलब, और ये है भगत जी ऐसे कहते हैं। तो ये परमात्मा ने कहा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। पवन भगत के लिए कहा था, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। फिर मन के भगत जी साथ संगत जी चलाता है ऐसे ऐसे, मैंने ऐसे कंप्लेंट करी। तो क्या क्या बताया परमात्मा ने साथ संगति के बारे में? मैंने कहा भगत परमात्मा ये साथ संगति चल रही है, पवन के वहाँ पर चलाता है साथ संगति। हाँ जी। और मैं तो शुद्धिकरण कराई परमात्मा। तो परमात्मा ने कहा ये है ना मेरी, वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, यानी कि पवन भगत जी की जिम्मेदारी परमात्मा की है। परमात्मा लिए भगत जी सीधे सीधे मेरे को, मतलब सीधे सीधे कहा ये बात। और फिर ये फिर मैंने कहा परमात्मा अब मैं क्या करूँ? तो परमात्मा कह रहे थे हेलो बहन, एक बात बात पूछना चाहता है। फिर परमात्मा ये कह रहे थे ये इनके जो वहाँ भगत है ना, वो भी तो मुझे ही समर्पित है, वो भी तो मुझे सौंप रहा है। ये परमात्मा दर्शन देख गए भगत जी, मेरे को ऐसे वो उठते ही रोड आ गया। मैंने परमात्मा को पहचान नहीं पाई। बहुत बड़ी दया हो गई परमात्मा की जो आपके घर पे मालिक आए। लेकिन बहन जी, हेलो बहन जी, एक दास एक प्रश्न पूछना चाहता है आपसे कि परमात्मा ने ये बोला कि पवन भगत जी की जिम्मेदारी मेरी है ना? हाँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, तो देखो पवन भगत जी और ये सब भगत जी और सब साथ मिलके साथ संगति चला रहे हैं, ठीक है? साथ संगति नहीं, हाँ मैंने वो खास करके साथ संगति पे ही शक था ना, तो क्यों मैंने शुद्धिकरण करा लिया, मेरे मन को धरी है साथ संगति में। तो मैंने कहा भगत जी परमात्मा ये साथ संगति चला रहे हैं। हाँ जी, परमात्मा चला रहा है साथ संगति, ऐसे बोला? नहीं, मैंने कहा परमात्मा से परमात्मा ये साथ संगति चला रहा है पवन। हाँ, तो हाँ, और मैंने तो शुद्धिकरण करा रही है आपकी वीडियो देख के। हाँ, तो फिर परमात्मा ने कहा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उस पर देखो वो जिम्मेदारी मेरी है। हाँ जी, यानी जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा तो नहीं बोला कि भाई पवन गुरुद्रोही है और उसके साथ मत बैठना। नहीं, मैंने कहा था गुरुजी से ये बात मैंने कहा था, तो ये नहीं, आपने बहन जी आपने बोला, लेकिन परमात्मा ने तो नहीं बोला ना कि भाई पवन भगत जी गुरुद्रोही है, उसके साथ मत बैठना, साथ संगति में मत जाना, ऐसा बोला परमात्मा ने? नहीं, पवन भगत जी ऐसे परमात्मा ने बिल्कुल नहीं बोला। ये बोला कि वो पवन की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ जी, देखो परमात्मा अगर किसी की जिम्मेदारी लेता है ना बहन जी, हेलो,
परमात्मा अगर किसी भी भगत की जिम्मेदारी लेता है ना, तो समझ लेना कि वो सच है, वो सच्चा रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसा समझ लेना भगत। हाँ, क्योंकि परमात्मा देखो, परमात्मा किसकी जिम्मेदारी लेगा? जो भगत सच्चा होगा, जिसके दिल में कोई कपट नहीं होगा, है ना, जिसके दिल में कोई राग द्वेष नहीं होगा, वो ही भगत आत्मा की परमात्मा जिम्मेदारी लेता है बहन जी। नहीं तो साथ संगति तो देखो, इसलिए मालिक के उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मालिक के वचन के हिसाब से देखो, ये बात तो पक्की हो गई कि सात संगतियां परमात्मा की दया से चल रही है, मालिक की दया से चल रही है, वो तो सही बात है। संकट थी ना थोड़ी बहुत, वो मतलब ऐसा लगे कि परमात्मा ने ये चीज को क्लियर कर दिया। लेकिन देखो बहन जी, भक्ति चल रही है, ये नहीं चल रही बहन जी, एक बात और हो सकती है। देखो, परमात्मा ने आपको दर्शन दिया, इसमें एक बात और हो सकती है। देखो, हम तो चिंतन कर सकते हैं, हम तो चर्चा कर सकते हैं, बाकी वो तो परमात्मा ही जाने, ठीक है। लेकिन दास ये सोचता है बहन जी कि देखो, आप मैनेजमेंट में जाके नाम शुद्धिकरण करवा दिया ना, तो परमात्मा अगर आपको ये बताने आ सकते हैं विश्वास देने के लिए कि आप पवन भगत जी की जिम्मेदारी अगर ले सकता है परमात्मा, तो ये सात संगतियां भी बिल्कुल सही चल रही है उसके हिसाब से, तो है ना। हाँ, वो तो इससे चर्चा में, हाँ, ज्ञान चर्चा में अपन इस चीज को अर्थ लगा सकते हैं कि सात संगति सही है। हाँ, तो बहन जी, आपने जो मैनेजमेंट में जाके जो गलती कर दी ना बहन जी, उसके लिए भी परमात्मा आ सकता है कि बहन जी, आपने जो किया वो गलत है, वो आप उधर आ जाओ, सात संगति में वापस आ जाओ, ऐसा भी परमात्मा कर सकता है ना बहन जी। नहीं, परमात्मा ने ये तो लिखा भगत जी, मैंने लिखा परमात्मा, मैं क्या करूँ अब? देखो, ये तो संकेत है बहन जी, देखो ये तो संकेत है। देखो, संकेत को हमें समझना पड़ेगा। परमात्मा ने एक संकेत छोड़ा आपके ऊपर। देखो, जब आप है ना पहले सात संगति में थी, तब तक परमात्मा ने आपको दर्शन नहीं दिए। आज पहली बार आपको परमात्मा ने दर्शन दिए ना। हाँ, तो देखो समझो बहन जी, समझो, क्लियर कर दिया। हाँ जी बहन जी, समझो, परमात्मा के संकेतों को समझो। जब आप सात संगति छोड़ के मैनेजमेंट में गई, नाम शुद्धिकरण करवाया, तब परमात्मा ने दर्शन दिया। और देखो, परमात्मा दर्शन किसको देता है पता है आपको? पता है कि जो, देखो, परमात्मा किसको दर्शन देता है? जो आत्मा में कमजोरी आ जाती है, जो आत्मा भक्ति के मार्ग से थोड़ा बिचल जाता है, वो आत्मा को वापस वो भक्ति में जुड़ने के लिए, वो रास्ते पे लाने के लिए परमात्मा उसको दर्शन देता है ना। तो आपको परमात्मा ने दर्शन इसलिए दिए हैं बहन जी कि आपको वापस सात संगति में जोड़ने के लिए, क्योंकि आप बहुत पुण्य आत्मा है बहन जी, है ना। और मैनेजमेंट में पूरा सबकी मर्यादा खंडित है बहन जी। देखो, ये परमात्मा के संकेत है, हमको समझना पड़ेगा, और कुछ नहीं। दास तो यही सोचता है, दास एक जीव है, लेकिन जो परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से जो मालिक हमसे करवाना चाहते हैं ना, इसके हिसाब से दास यही सोचता है ना। भगत जी, वो मैनेजमेंट में परमात्मा ने मैनेजमेंट के लिए कुछ कहा नहीं कि वो मर्यादा नहीं है? नहीं, तो नहीं बोलेंगे ना बहन जी। अगर वो देखो, परमात्मा अगर साफ साफ बोल देंगे ना, तो फिर तो कुछ हमारी भक्ति करने का मतलब ही नहीं है ना बहन जी। देखो, परमात्मा इतने साल से हमें सत्संग सुना रहे, तो हमको खुद निर्णय करने का, देखो, निर्खिर का निवेरा अपने आप हमको खुद करना पड़ेगा बहन जी, कि कौन सही है कौन गलत है। देखो, परमात्मा ने यहाँ तक बोल दिया कि पवन भगत की जिम्मेदारी मेरी है। अगर परमात्मा कोई भगत, हेलो सुनो, परमात्मा ने ये बात बोला ना, बिल्कुल मेरे को ऐसा नहीं ज्यादा नींद आ रही हो, ऐसा भी नहीं था, बिल्कुल साफ साफ मैंने क्लियर ये चीज है, ये जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, देखो, अगर परमात्मा किसी भगत की जिम्मेदारी लेता है ना, तो समझ लेना कि वो सात संगतियां बिल्कुल सच्ची हो रही है, और परमात्मा की दया से हो रही है। और आपको परमात्मा ने एक संकेत दे दिया है, कोड वर्ड। अब कोड वर्ड तो हमको देखो, परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से हमें चेक करना है कि ये परमात्मा हमें क्या संदेशा देने के लिए आए थे। आपके घर पे परमात्मा वो संदेशा देने के लिए आए थे कि आपने जो गलती कर दी ना, वो गलती की क्षमा करके वापस सात संगति में आ जाओ। ऐसा परमात्मा संदेशा देने आए थे बहन जी आपको। वही है बहन जी। अब आप थोड़ा चिंतन करो, आप थोड़ा समझो वो मालिक के संदेश को। लेकिन देखो, परमात्मा ने, देखो, मैनेजमेंट में बहुत सारी गलतियां हुई, आपको भी पता है, दास को भी पता है ना। ये लोग 8 सितंबर को परमात्मा का वो मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे ना। अभी धीरे धीरे उसको थोड़ा चेंज कर दिया। हाँ, अवतरण दिन मनाएंगे। अभी देखो, यहाँ पे ही गलती हो जाती है बहन जी मैनेजमेंट वालों की। ये परमात्मा को अब तक समझे नहीं। परमात्मा का अवतरण दिन मनाने का मतलब है उनका जन्मदिन मनाना,
है ना, और परमात्मा तो प्रकट होते हैं। वही से समझ जाओ कि यार पूरा मैनेजमेंट का पूरा पूरा ज्ञान, पूरा सब कुछ सिस्टम गलत हो रहा है, इसलिए परमात्मा ने आपको संकेत दिया है और आप वापस सात संगति में आ जाओ। बहन जी, दास तो कब से आपको यही कर रहा है कि आप वापस आ जाओ। देखो परमात्मा ने आज साक्षात आपके घर पे आके आपको दर्शन दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपका विश्वास बढ़ाने के लिए। और पवन भगत जी का नाम क्यों लिया? पवन भगत जी का नाम इसलिए लिया कि आपको सात संगति में विश्वास थोड़ा बना रहे। परमात्मा अगर किसी भगत की जिम्मेदारी लेता है ना तो मतलब मैंने था ना इस तरीके से, मतलब प्लेट की थी, पवन भगत जी वो चला रहे हैं, और ये मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि वो गुरुद्रोही परमात्मा जब उनका जिम्मेदारी मेरी है। कहने तो कोई भी आज बोल देगा कि भाई ये चोर है, ये वो है, लेकिन देखो परमात्मा ही जानता है कि कौन गुरुद्रोही है और कौन गुरुद्रोही नहीं है। अगर बहन जी पूरी संगत में आज परमात्मा एक भगत आत्मा की गारंटी लेता है ना, तो समझ लेना कि वो आत्मा सच्ची है भगत जी। वो दास तो यही परमात्मा के ज्ञान से सब इतना समझता है। ये क्लियर था परमात्मा। हाँ, ये पूरा क्लियर है बहन जी। और आप किसी को देखो, अभी हमारे आपसे और हमारे बीच जो बात हो रही है ना बहन जी, आप इतना समझ के आप वापस सात संगति में आ जाओ और परमात्मा को भोग लगाओ। परमात्मा भाव का भूखा है। आप भोग जब है जी, भोग तो लगा रही मैं। हाँ, बस भोग लगाओ। और देखो मैंने जो मर्यादा है ना, हमारी मर्यादा बना के चलना। परमात्मा आके भंडारा कर रहे हैं तो ये भोग का ही संकेत है। हाँ, वही है भगत जी। ठीक है बहन जी, सच है। ठीक है, सच है।